क्या आपने कभी सोचा है, जब एक माँ के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाए, घर में कमाने वाला कोई ना हो और ऊपर से बीमारी और गरीबी एक साथ दस्तक दे दे, तो उस परिवार की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के तहसील कवर्धा के ग्राम बहरमूड़ा में रहने वाली अमेरिका बाई कोसले का परिवार भी कुछ ऐसे ही दर्द भरे हालातों से गुजर रहा था। 2 मासूम बच्चों और कैंसर से जूझ रही बेटी के साथ यह माँ हर दिन जिंदगी की जंग लड़ रही थी। घर में न पर्याप्त राशन था, न इलाज की व्यवस्था और न ही कोई सहारा। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार राशन और जरूरी सामान लेकर इस परिवार के घर पहुंची है। यह केवल मदद नहीं, बल्कि मानवता की वह सच्ची सेवा है जो टूटते हुए परिवारों को फिर से उम्मीद देने का काम करती है। आइए देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की यह पहली सहायता इस परिवार के जीवन में कैसी नई उम्मीद लेकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम आप पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के तहसील कवर्धा का एक गांव है बहरमूड़ा। यहाँ पर आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम आप पहुंची है। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो हमें समाज का ही आईना हमको दिखाती है। और यहाँ पर रहती है एक ऐसी ज़िंदगी जो आज गरीबी, भुखमरी, लाचारी और मजबूरी के बीच में जीवन की लड़ाई लड़ रही है। उसकी मुखिया का नाम है अमेरिका कोसले हैं। वो माता विधवा माता हैं जो अपनी बेटी के साथ और 2 मासूम बच्चों के साथ जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। बताया जा रहा है उसकी बेटी कैंसर से पीड़ित है। आज संत रामपाल जी महाराज उस लाचार परिवार, उस असहाय परिवार के लिए वरदान बनकर इस गांव में पहली बार आई है। और सुनने में आया कि अन्नपूर्णा मुहिम अगर किसी का हाथ थाम ले तो ज़िंदगी भर उसका साथ देती है। देखते हैं आज की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा जो यहाँ पे ज़रूरतमंद जो माता जी हैं उसके जीवन में कितना बदलाव लाती है और क्या क्या सहायता आज उस परिवार को मिलने वाला है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। ग्राउंड जीरो से हम आपको उस ज़रूरतमंद परिवार के घर तक लेकर जाएंगे। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी हम गांव बहरमूड़ा कवर्धा ब्लॉक के उस जगह में है जहां पर अमेरिका बाई जो कोसले हैं उसको आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चला जा रही है उसके तहत राहत सामग्री आज देने वाले हैं। ये वो संत रामपाल जी के वो अनुयायी हैं तमाम, जो अभी हाथ में जो है राशन की किट जो है लेकर रखे हुए हैं। अभी उस परिवार के घर जाने वाले हैं और देख पा रहे हैं आप लोग कतारबद्ध तरीके से तमाम अनुयायी जो है अपने हाथों में छोटे बड़े जो भी राशन की किट, जो खाद्य सामग्री है, जो ज़रूरत की सामान है, इस परिवार के लिए आज लेकर आए हुए हैं और बड़े सम्मान के साथ एक अनुशासन दिखाते हुए जो है उस परिवार के घर लेकर जा रहे हैं। ये इनके द्वारा जो इनकी गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उसके द्वारा बताई गई शिक्षा और अनुशासन का अनुसरण करते हुए आज इस गांव बहरमूड़ा में आई हुई है। मानवता की एक नई कहानी आज इस गांव में लिखने वाली है। हम अभी आपको ग्राउंड जीरो से उस घर तक लेकर चलकर जाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि क्या क्या सामान उस परिवार को आज मिलने वाला है। की सौगात है। अमेरिका बाई कोसले के घर में हम आ चुके हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है अन्नपूर्णा मुहिम टीम यहाँ पे आई हुई है। अभी हम इस परिवार के घर के सामने आपको नज़ारा दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। घर के बाहर की तस्वीर है ये। बाहर पक्का हमको दिख रहा है, प्लास्टर भी हुई है, सीमेंट का बना मकान है। यहाँ पे छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है। और अभी हम आपको घर के अंदर चलकर दिखाएंगे कि किस हालात में परिवार अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। ये उनका मुख्य द्वार है घर के अंदर प्रवेश करने का। इसमें लगा है दरवाज़ा, ये लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है जो काफ़ी मजबूत है। और मकान भी हम देख पा रहे हैं, ऊपर ये ढलाई हुई है सीमेंट की। और ये भी दीवार अभी प्लास्टर वगैरह इसमें बाकी है। सीमेंट की बनी हुई ये दीवार पक्की दीवार है। और ऊपर में भी एक सीलिंग फैन लगी हुई है। यहाँ पर बिजली की अगर हम कनेक्शन की बात करते हैं तो ये बिजली का बोर्ड है जो खुली है, अस्थायी कनेक्शन है इसमें। इधर वायर वगैरह भी सब खुला हुआ है और यहाँ पर टीवी वगैरह रखी हुई है। और हम यहाँ पर एक कमरा है, इसके अंदर प्रवेश करके देखते हैं। मेरे ख्याल से इनका ये रसोई है।
रसोई के अंदर हम आपको दिखाना चाहते हैं दर्शकों, ये देख पा रहे हैं काफ़ी सीमित मात्रा में यहाँ पर सामान है, हम देख पा रहे हैं। एक यहाँ पे इंडक्शन है, इंडक्शन भी यहाँ पे चालू है। और इधर ये खाद्य सामग्री की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसमें सब है। वहाँ पे ये सारे डिब्बा यहाँ पे खाली है, डिब्बा है तो लेकिन डिब्बा में सामान नहीं है। ये भी डिब्बा है, ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये नमक है और कुछ यहाँ पे तेल है। इतने कम मात्रा ये सामान है और इतने अभाव भरे जीवन। ये देखिए ये भी डब्बा पूरा खाली है मिर्च का। ये हल्दी का पाउडर है, अलग अलग सामान काफ़ी सीमित मात्रा में है। यहाँ पे बाल्टियाँ वगैरह रखी हुई जिसमें पानी भरे हुए हैं। ये पे बर्तन है, ये परिवार इस बर्तनों में खाना वगैरह खाते हैं। और यहाँ पर नीचे में कढ़ाई वगैरह रखे हुए हैं, कढ़ाई है, साथ साथ भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे बर्तन छोटे बड़े सामान हैं। और इस साइड में अगर देख रहे हैं तो आटे वगैरह रखने के लिए भी ये है, डिब्बा वगैरह रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा इसमें चावल इसमें रखी हुई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है इस परिवार की। इतने अभावग्रस्त जगह पे कैसे परिवार अपना गुजर बसर करते होंगे, आप कल्पना कीजिए। जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ना हम मसाला देख पा रहे हैं, ना मिर्च है, ना नमक है, ना शक्कर है, ना यहाँ पे आटा है, कुछ भी यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं। आइए हम आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। और यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, खुला है, देख पा रहे हैं कमरा। हम कमरा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दीवार की बात करें तो दीवार यहाँ पे पक्के दीवार है जो सीमेंट और ईंट की बनी है। और ऊपर में भी ढलाई हुई है, छत भी पक्की है, लेकिन ये प्लास्टर नहीं हुआ है। ये देख पा रहे हैं खिड़की भी खुला हुआ है दर्शकों, खिड़की खुला हुआ है। वो रसोई का भी खिड़की देख रहे हैं, वो भी खुला हुआ है। उसको ऐसी जो थैले होती बोरियाँ उसमें उसको बांध के रखे हुए हैं। और ऊपर में फैन वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे भी लाइट वेट का कोई कनेक्शन नहीं हम देख पा रहे हैं, खुला है। एक बल्ब बस लगी हुई है, ये एक बल्ब इस परिवार के किचन और ये दोनों रूम को जो है कवर कर रही है। इतना अभाव इस परिवार के ऊपर अभी बनी हुई है। आइए हम आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। इस मजबूरी भरे ज़िंदगी में परिवार कैसा यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। ये भी एक कमरा है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक यहाँ पे सीलिंग फैन लगी है। और एक यहाँ पे चारपाई है जो काफ़ी कमज़ोर है, एक चारपाई देख पा रहे हैं। इधर भी खिड़की है, लेकिन वो खिड़की भी कपड़े से ढके हैं, उसको खुला, उसमें ना कोई दरवाज़ा है ना खिड़की है। और यहाँ भी बिजली का कनेक्शन है तो खुली हुई कनेक्शन है यहाँ पर। ये कभी भी हाथ वगैरह में आया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। एक ही बल्ब यहाँ पे भी लगा हुआ है। और इस जगह पे ये जो अमरीका बाई खोसले हैं अपने बेटी और 2 मासूम बच्चों के साथ जो है यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हालात काफ़ी दयनीय दोस्तों। गरीबी सिर्फ खाने की नहीं होती, गरीबी होती है सहारे की कमी की। आज वो तकलीफ़, वो हालात हम इस घर के देख पा रहे हैं। 4 मासूम ज़िंदगी जहाँ पर कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ महिला के कंधे पर चारों ज़िंदगियों का भार आज इस परिवार के ऊपर है। कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। और ये उनका 4 सदस्य का वो परिवार है जो हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके घर में आज हमारी टीम आई हुई है और अभी हम इस चारों ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार ये आज अपना गुजर बसर इस जगह पे कर रहे हैं, क्या हालात हैं उनकी। माता जी नमस्ते। सर क्या नाम है माता जी आपका? मेरा अमरीका। माता जी परिवार में अभी कितने सदस्य रहते हैं? 4 परिवार है, 2 माँ बेटी हैं हम लोग, 2 उसका बच्चा है। वो भी मेरा लड़की तो बीमार कैंसर हो गया है तो खटिया में सो रहता है। भगत जी उड़ता नहीं, कुछ नहीं, खाता पीता कुछ नहीं है। कब से है परेशानी उनको? परेशानी हो गया है अभी तो करीब 6 महीने, साल भर होने वाला है। आपके यहाँ जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पापा जी कहाँ हैं? नहीं, भाग गए हैं छोड़ के। नहीं कब? है वो भी? नहीं है, कब से छोड़ के चले गए हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। घर में कमाने वाले कौन थे पहले? कोई नहीं है, वही लड़की था कमाने वाला और मैं तो काम ही नहीं कर सकता हूँ। वही जो बीमार पड़ा है वही लड़की है कमाने वाला। माता जी घबराइए मत, बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा लोग जाता है 5वीं में, उसका लिए भी कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं, फटे पुराना में जाता है।
हाँ। तभी घर में खाने वगैरह के लिए कैसे करते हैं, राशन वगैरह के लिए आमदनी कैसे चल रही है? अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो सरकार है चावल देता है उसी को खाता है। हाँ, साग सब्जी के लिए दुख पाता है। वो सरकारी पैसा मिल जाता है 1000 रुपया, उसी में सूजी पानी, उसी में साग भाजी लाता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं माता जी की आंखें कितनी नम हैं और इस परिवार की हालात हम अपने शब्दों से नहीं बता सकते कि आज कितनी ज़्यादा ये परिवार दर्द से जूझ रही है। माता जी हम देख सकते हैं बहन जी को? हाँ, दिखा देख दीजिए, सकते आप हैं। दिखाता हूँ। पॉज कर दे रहे हैं। बात कर, हटा दे हाथ। वो बहन जी की हालात आप देख रहे हैं, इसके हाथ में आप कैंसर है, देख रहे हैं। बहन जी एक समय खुद काम करती थी, खुद मजदूरी करती थी, लेकिन आज ज़िंदगी ने इनके साथ ऐसा मजबूर कर दिया, आज इस माता जी को यहाँ पे बिस्तर पे लेटी हुई है, आज कुछ नहीं कर पा रही है। आज ये कितनी भयानक तस्वीर है हाथ की। नहीं, मत उठाओ मत उठाओ, बात करते हैं। करते हैं। क्या परेशानी है आपको? कैंसर हो गया है। कैंसर है? कब से है? लगभग 6 महीने से। महीने से है। अभी कुछ नहीं कर पा रहे, बिस्तर में लेटे रहते हैं आप? हाँ, उठ बैठ नहीं पाता हूँ। कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म, खाना वगैरह कुछ खाते हैं, कुछ पानी वगैरह पीते हैं? हाँ, वेज खाती हूँ जो हम्म, उससे चावल ज़्यादा ये पका के देते हैं वो। हाँ, बच्चे लोग के लिए कैसे करें? देखभाल के लिए भी कौन कर रहे हैं बच्चे की? मम्मी कर रहे हैं। मम्मी कर रहे हैं। आपको इलाज वगैरह के लिए आप कैसे कर रहे हैं? अभी इलाज वगैरह के लिए नहीं करा पा रहे? कैसे? नहीं करा पा रहे डॉक्टर हैं। वगैरह को दिखाएं आप? डॉक्टर वगैरह को दिखाएं मगर पैसे नहीं दिए। ऐसा है। हाँ, दर्शकों देख पा रहे हैं यहाँ पे माता जी की हालत कितनी ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा। ये इनकी बेटी है जो अमरीका भाई जो कोसले हैं, उनकी बेटी है ये। अभी 34 वर्षीय है। आप इनकी हालात देखिए आप। कैंसर की बीमारी ने आज इसका जीवन किस तरफ मोड़ दिया है। 2 मासूम बच्चे हैं, आज इनकी जिम्मेदारी, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी, लेकिन आज इस परिवार के बीच में कोई पुरुष नहीं है और पूरी जिम्मेदारी दादी जी के कंधों पर है। किस प्रकार से इस परिवार को चला रहे होंगे, गरीबी अलग, बीमारी अलग, मजबूरी अलग। आज पूरी तरह से परिवार बेबस हो गई हैं, लाचार हो गई हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जो है इस परिवार की मदद के लिए आज पहली बार इस गांव बहरमुड़ा में आए हैं और इस माता जी को आज जीवन भर के लिए राशन, चिकित्सा का भी मदद, हर प्रकार से सहायता आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम देने के लिए इसके घर में आ चुके हैं। और इस परिवार की इस तकलीफ़ को आप महसूस कर पा रहे होंगे कि क्या हालात हैं। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों परिवार हैं जिन तक इस प्रकार की मदद नहीं पहुंच पाती, वहां तक संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज मदद लेकर आए हुए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे ये भी तस्वीर की क्या क्या आज इस परिवार को मदद मिलने वाली है। माता जी अभी घर में बिजली का बिल वगैरह ऐसे कुछ बकाया है? कैसे बिजली का बिल वगैरह के लिए? अभी तो बिजली के बिल आया नहीं है लेकिन बाकी है, नहीं पटा पाए हैं। नहीं पटा पा हाँ, ऐसा कोई दिन गए जिसमें बिना खाने खाए पिए आप लोग रहे हो? हाँ रहे हैं, भूखे प्यासे भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या कैसे सोते थे फिर? खाली पेट कैसे आप? खाली पेट सो जाते था भूख में ऐसा। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। बच्चे लोग पढ़ाई करने जाते हैं? बच्चा लोग पढ़ाई करने जाता है तो वो भी रोता था खाने पीने के लिए। स्कूल की फीस वगैरह के लिए कैसे? हाँ, प्राइवेट में पहले पढ़ाते था, मेहनत करते था तो वो उसकी मम्मी मेहनत करते थे तो प्राइवेट में पढ़ाते था, तो उसके मम्मी बीमार पड़ गए तो अभी सरकारी में भर्ती किया है। तो स्कूल के फीस कमाते था बेचारी तो पटाते था। नहीं हो पा रही इलाज? अभी नहीं हो पाता। इलाज के लिए? और इलाज के लिए भी 1 रुपया नहीं लगा पाया, उसको बीएफसी भर कराया था तो इलाज के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं, तो खटिया में पड़ा है। और ये जो आप घर में रह रहे हो ये घर आप ही का है माता जी? हाँ मेरा है। ठीक ठीक ठीक।
और घर में और किसी प्रकार की कोई कमी परेशानी इसके अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं आपको? पानी के दिक्कत है, बाथरूम के दिक्कत है। अब आपको जब आपके घर के सामने में आप आज अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आई संत रामपाल जी की, कैसा लगा देख के उनको? हमको खुश लगा। जी जी हाँ, बहुत खुश लगा, बहुत खुश। लड़की की और तबीयत ठीक हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। हम मालिक के सेवा संस्कार मरते दम तक से हम भक्ति करेंगे परमात्मा के। घबराइए मत माता जी। संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज आप लोग के लिए आए हुए हैं। आप जैसे कई परिवारों को आज वो अपनी मदद दे रहे हैं, आपको भी देंगे वो। कोटि कोटि प्रणाम। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? 5वीं। स्कूल वगैरह जा रहे हो अभी? हाँ, स्कूल की फीस वगैरह के लिए कोई परेशानी तो नहीं है? सरकारी में पढ़ते हैं। स्कूल फीस नहीं लगता वहाँ पे? और स्कूल के कपड़े बैग वगैरह सब हैं अभी? नहीं, अभी फटे हैं। हाँ, फटे हैं। फटे हैं। हम्म। क्या नाम है बेटा आपका? दास। अभी पढ़ाई कर रहे हो आप भी? हाँ, घर में खाना वगैरह के लिए खाते हो आप लोग? घर में मम्मी खाना बना के दे रही थी, अभी कौन खाना बनाते हैं? नानी। इस वक्त हम मौजूद हैं बहरमुड़ा गांव में और यहाँ पर आज मानवता के एक ऐसा सुंदर दृश्य आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो अमरीका बाई कोसले हैं उनके परिवार के लिए आज एक नया सौगात लेकर आई है मानवता की अन्नपूर्णा मुहिम नाम से। जैसा कि आप पर देख रहे हैं फ्लेक्स लगी हुई है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। आइए इस संकल्प के साथ, इस नारे के साथ हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सच में आज इस परिवार को ये तमाम जो आधारभूत हम शब्द देखे हैं वो मदद इस परिवार को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अगम दास। सर, आज इस परिवार को किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम ने खोजा है, कैसे यहाँ तक आज पहुँची है कि यहाँ पे अमरीका कोसले नाम के ज़रूरतमंद परिवार है? इनको प्रार्थना लगाए थे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के पास, तो वहाँ से आदेश दिया जाके जांच करो घर वालों का। जी जी जी। फिर गया प्रार्थना तो दोबारा इनको सामान देने का आदेश आया गुरु जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जी जी। तो इनको आज लेकर आए हैं सब सामग्री इनके लिए। परिवार बहुत ज़्यादा पीड़ित परिवार है, बहुत दयनीय परिवार है। आपने इस परिवार की स्थिति तो आपने देखे होंगे। हाँ, देख लिए हैं। और परिवार के लिए आज क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जो भिजवाए हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। हमारे गुरु जी आज इनके लिए एक चावल है 25 किलो, जी जी जी। आटा है 5 किलो, प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो, खाने का तेल है 2 किलो, ये दूध पाउडर है 1 किलो, जी। क्या अमूल कंपनी का है क्या? हाँ, अच्छा। ये अचार है 1 किलो, जी। और दलिया है 1 किलो, बेसन है 1 पैकेट, जी। ये लाल मिर्चा है, धनिया पाउडर है, जी। ये राहर दाल है, जी। ये पीली मूंग दाल है, और ये चना दाल है, जी। ये चाय पत्ती है, अच्छा। और ये काला वाले चना है। यहाँ पे चीनी देख रहे हैं, कितना किलो है चीनी? यहाँ चीनी है 4 किलो, अच्छा अच्छा। और ये है हल्दी पाउडर है, ये जीरा वाले जीरा है, जी। ये नमक है 1 किलो, जी। ये कपड़ा धोने का सर्फ है 1 किलो, ये नहाने का साबुन है 4 नग, जी। और इनके लिए कापी है, और अच्छा, बच्चों के लिए कापी पेन है, जी। दो कापी यहाँ है, 2 कापी यहाँ, 4 कापी है, जी जी 6 पेन है, जी और 2 शीश है, जी जी और ये शीश छोलनी मेट्रिक है। जी जी जी। और ये बच्चों के लिए यहाँ बैग है, 2 बैग है यहाँ इसमें। अच्छा। ये अमेरिका के लिए ये 2 ठो साड़ी भिजवाए हैं गुरु जी ने, और ये 2 बच्चा है उनके लिए 2 कपड़ा है, पैंट शर्ट सब। वो लड़की है कि उनके भी लिए 2 ठो कपड़ा भिजवाए हैं गुरु जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अमेरिका कोसले हैं माता जी है उनके लिए किस प्रकार राहत सामग्री भिजवाई है। जी, आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है, अच्छा। ये हमारे गुरुजी ने ये प्रोवाइड कराई है इस परिवार को। और इसमें जो नंबर है, जो सामग्री है, इसे समापन होने के 2 दिन पहले इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करेंगे। फिर आश्रम के तरफ से इनके लिए दोबारा फिर सामग्री, उतने ही सामग्री आएगी जितनी इनको ज़रूरत है। तो सर, ये सामान लगातार कब तक इस परिवार को मिलती रहेगी? मतलब किसका कुछ लिमिटेड टाइम है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या फिर कब तक मिलेगी इस परिवार को ये मदद? जी, इस परिवार को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से ये जो मदद है, ये ऐसी मदद है कि इनकी जब तक की आवश्यकता
इस परिवार को ये राशन की लगेगी। ये अपने भरण पोषण के लिए खुद ही सक्षम नहीं हो जाते, तब तक हमारे गुरुजी इस परिवार को मदद पहुंचाते रहेंगे। सर ये राहत की मदद तो इस परिवार को बहुत ज़्यादा मतलब सुकून तो देगी इस परिवार को अच्छे से खाना, लेकिन परिवार की हालात जब हम देखें तो हमारी आंखें नम हो गई। ऐसे पीड़ाओं से आज ये परिवार गुजर रहे हैं, इनके सामने मजबूरियां हैं, कंधों पर जो है छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करने का। वो मजबूत जो परिवार की महिला थी, आज वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गई है, बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। तो क्या इस परिवार के लिए चिकित्सा की मदद और ऐसे कुछ सहायता इसको मिल सकती है? जी ज़रूर। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को मानो गोद ले लिए हैं। जी जी इस परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करा रहे हैं। इस परिवार के लिए जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति करेंगे पूरी। और इस परिवार में बीमार भी हैं, जैसे कैंसर है उनको। तो हम गुरुजी अपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाए हैं, जैसे हमारे गुरुजी के तरफ से आदेश आते हैं, जो पीड़ित है उनको इलाज के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। सर इस परिवार के घर में शौचालय वगैरह कभी हम व्यवस्था नहीं देखे हैं, क्या इसका मदद भी इस परिवार को मिल सकती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? जी, इस विषय में भी हमने अपने गुरुजी के पास प्रार्थना लगाई है। तो जैसे हमारे गुरुजी के आदेश आते हैं वो व्यवस्था भी कराई जाएगी। सर इसको जो आज राशन सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसका कुछ डेटा रिकॉर्ड आप लोग रखते होंगे, इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ है ना, ये कापी में पूरा है इसका। अच्छा, ये रजिस्टर, ये कापी में क्या क्या जानकारी आप लोग इसमें मेंटेन करते हैं? नाम है अमरिका कोसले, ग्राम बहरमुड़ा है, ब्लॉक कंवरधा है, जिला कबीरधाम है। और ये आज दिनांक 24/1/2026 और ये सामग्री का नाम है पूरा। अच्छा, इस परिवार को आज ये सारी सामग्री दी गई है। सामग्री दी गई है। सर ये जो सामग्री का लिस्ट हम देख रहे हैं, ये सामान जो है आप लोग स्वयं से दे रहे हैं या फिर ये परिवार जो कमी बताएं, ज़रूरत बताएं उसके हिसाब से दे रहे हैं? कुछ को तो बताए हैं और को गुरुजी की तरफ से दिए हैं और सामान को। सर एक बहुत ही आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है, जो संत आज इतने बड़ी बीड़ा उठाए हैं अन्नपूर्णा मुहिम नाम से, आज ज़रूरतमंद परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान जैसी मूलभूत सुविधा दे रहे हैं। आज वो संत स्वयं जेल में हैं और पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आप देख सकते हैं इस मुहिम के तहत लाखों परिवार को दुख से निकालने के लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का एक नारा भी है हमारे गुरुजी का, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके तहत कहा जाए परमात्मा जो है वो हर जगह विद्यमान है। उनको एक जगह हम नहीं समझ सकते, जैसे लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो जेल में रहने वाला कोई साधारण व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। जो ये काम करे वो स्वयं परमात्मा ही हो सकते हैं, भगवान ही हो सकते हैं। सब क्या काम की बात कर रहे हैं? जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी का नाम हम अनेकों हेडलाइंस में पढ़ते हैं, वो मानवता के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं, हम सुनते हैं। ऐसे क्या क्या काम वो आज कर रहे हैं जिसके कारण आज उनको लोग भगवान मान रहे हैं? जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से नशा मुक्ति के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम चलाया गया है। उनके लाखों अनुयायी हैं जो बिल्कुल नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। साथ में दहेज मुक्त भी अपना जो रमेड़ी कहते हैं विवाह कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी के अभी 12 भारत में आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, जिसमें हर 2 महीना 1.5 महीना में एक समागम होता है। उस समागम में हज़ारों की संख्या में बेटियां दहेज मुक्त विवाह करा के अपने सुखमय परिवार को प्राप्त करती हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने वाले हर वो व्यक्ति आज बीमारी से मुक्त है, आज भूखमरी से मुक्त है। और विश्व में एक कल्याण का ये मिशन जो है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाए हैं, आज तक हम इतिहास में कभी न देखा न सुना, न किसी ने किया है ऐसा काम। तो संत रामपाल जी महाराज हम सब के लिए स्वयं भगवान ही आए हैं। और जो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह व्यवस्था करा रखी है, हर ज़िले में व्यवस्था करा रखी है।
मैं पंचू भोसले, कहाँ से हो आप? बहरमुड़ा से। यहीं से? हाँ, कैसे आज इसकी स्थिति के बारे में बताइए। स्थिति तो बहुत दिन हो गए, यानी कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं। आज अगर संत रामपाल जी महाराज जी आज इसकी मदद के लिए आए हुए हैं आपके गांव बहरमुड़ा पे, तो कैसे देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम को जो आज इस परिवार के लिए इतने सारे मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ठीक है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमात्मा को, और जो संस्था है उसको हम भारी धन्यवाद देते हैं। इनको देखभाल करते रहे, और यही हमारा मनोकामना है। और जो वो है वो उसको ना थोड़ा इलाज के लिए उसका सहयोग करे। हम आभार व्यक्त हैं, इतना राशन और इसका देखभाल कर रहा है, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माता जी, ये सारे सामान राशन की कपड़े लेकर बैग वगैरह सब आप आपके परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज आज भिजवाए हैं, आपको दे चुके हैं। कैसा लग रहा है सामान को देख के? खुशी लग रहा है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो आपके लिए आज इतने सारे मदद के सामान पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? कोटि कोटि प्रणाम है। कितना भगवान सहारा मिलेगा इस प्रकार की मदद? बहुत सहारा मिले हैं। बहुत सारा मिलेगा। हाँ, अब बच्चे लोग स्कूल वगैरह की पढ़ाई के लिए भी अच्छे से कर पाएंगे, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात आपके बेटी की इलाज की, उनको भी आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरा करने के लिए यहाँ पे आपको आश्वासन दे रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी के। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कैसा लग रहा है बेटा? आप स्कूल वगैरह जाओगे? अब स्कूल की बैग भी आपको मिल गई है, हाँ। पुस्तक कापी भी आपको दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। नहीं, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अब नहीं। आज अमरीका बाई कोसले को इस गांव बहरमुड़ा में किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी गई। आज इस परिवार जो उम्मीद टूट चुकी थी, जो ये भरोसे भी छोड़ चुके थे कि हमारी भी ज़िंदगी में अब कोई मदद कर सकते हैं, ऐसे परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने आज इनको मदद दी है। राशन से लेकर कपड़े तक और बच्चों की शिक्षाओं की भी मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरी की। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों ने इस मुहिम के कार्यों की काफ़ी सारी सराहना व्यक्त की। इस परिवार को कैंसर की जो बीमारी है, इस बेटी को, परिवार की बेटी को, मुखिया की बेटी को, उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी ने चिकित्सा का मदद का भी आश्वासन दिया, बच्चों की पढ़ाई की मदद, और साथ ही साथ इस परिवार को हर महीने की राशन देने का यहाँ पे बातें की गई। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रकार की मदद भरे कार्यों को, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? आप हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहेगा अगले कवरेज के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबर के साथ ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही
संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7008098787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब